इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल किंगडम जंतु जगत के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जो भी अपने आसपास पढ़ाई करते हैं या फ्रेंड्स में या ऐसे ग्रुप होंगे जो कि स्टडी रिलेटेड होंगे तो वहाँ आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कथन और कारण वाला है। कोई कथन आपको दिया रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस का एक रीज़न दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि वो सेंटेंस सही है और रीज़न सही है या फिर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो रॉन्ग है या फिर उसका रीज़न जो दिया है वो रॉन्ग है। तो सबसे पहला है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और इसका कारण बता रहा है कि सभी एक कोशिकीय जीव जो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो सही बता रहा है ये कथन के बारे में। मतलब अमीबा जो है तो विभंजन के द्वारा अपना जनन करता है, जबकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ये दोनों सही है और इसका रीज़न भी इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा समूह है? तो वह है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा जो समूह है या फैलम कह दो, तो इसके जितने भी सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का जनक होता है एक। जो फाइलेरिया रोग होता है उसका जनक होता है इनमें से कौन सा? आंसर हो जाएगा इसका हेलमिंथ। हेलमिंथ जो होता है फाइलेरिया रोग का जनक होता है। नेक्स्ट है, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट जो लक्षण है वह क्या है? तो कीट जो होते हैं ये किस फाइलम में आते हैं? ये आते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है और जो इनमें एक विशिष्ट लक्षण देखने को मिलता है वो क्या होता है? 3 जोड़ी इनमें पैर पाया जाता है, यानी कि टोटल पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 और पेयर में 3 इन पेयर। नेक्स्ट है, किनमें शरीर खंड युक्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? एनालिडा। एनालिडा को जो शरीर होता है ये खंड युक्त होता है। नेक्स्ट है, द्विपादनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टेमा नेचुरा नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए आंसर है। कैरोलस लिनियस। तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था और इनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या है? याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती हैं? आंसर क्या हो जाएगा? उदर के पश्च भाग से। अपने उदर के पश्च भाग से जो स्राव निकलती हैं इनसे, उसी से मकड़ियाँ जो होती हैं वो जाल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि।
पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर इसका हो जाएगा, जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। ठीक, निर्भरता से ही सबका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सेट के जंतु सब एक ही फाइलम के हैं? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सब एक ही फाइलम से हैं? आंसर हो जाएगा बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। नेक्स्ट है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती हैं? सांपों में जो विष ग्रंथियां पाई जाती हैं ना, क्योंकि जहर रहता है, तो उसमें बताइए कि किसके समान होती है। आंसर है, रे मछली का जो दंश होता है ना, वो सांप की विष ग्रंथियों के समान होता है। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो। तो देखिए, बताइए इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, खुले तंत्र में बहता है। आर्थ्रोपोडा के शरीर में जो रुधिर होता है वो खुले तंत्र में बहता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है? इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो कि सिलेंट्रेटा है? तो वो है समुद्री एनीमोन। नेक्स्ट है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? जो जंतु होते हैं पादप होते हैं, किस में एक समान है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, जंतु और पादप दोनों ही जो दिन रात जो है श्वसन इन लोग करते हैं, तो दोनों में ये समानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है? देखिए आंसर क्या आ जाएगा। आंसर है, त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के चारों ओर। तो पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है? तो ये जो होता है त्वचा में धसे किसी बाहरी जो कण है इनके चारों ओर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में बताइए, इसका क्या होगा आंसर। तो ऑक्टोपस क्या होता है, एक तरीके के ये मोलस्का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा, यानी कि जो मोलस्का होते हैं इनके बारे में जो पूरी स्टडी होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, क्या होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा कॉन्कोलॉजी। तो मोलस्का के बारे में जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? कॉन्कोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? पक्षियों के बारे में जो स्टडी होती है ये क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उद्योग को कहते हैं, यानी कि रेशम जो खेती की जाती है या फिर उसको जो भी बोले आपको, पालन उसका जो होता है उसको क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर।
तो रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? यानी कि जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? कौन से वैज्ञानिक के द्वारा? तो आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो खोज है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो पैलेंटियोलॉजी होती है, पैलेंटियोलॉजी इसके बारे में जो अध्ययन होती है वो क्या कहलाती है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलेंटियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तल पर रहने वाले जो जंतु हैं वो क्या कहलाते हैं? तो समुद्री तल पर जो रहने वाले जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नीलस्थ यानी कि बेंथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है सब सदस्य होते हैं एक। तो जंतु जिनमें कि परस्पर जनन होता है वो सब सदस्य क्या होते हैं? एक ही जाति के होते हैं। यानी कि जो जनन होता है वो सिर्फ एक ही जाति के जो जंतु होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? विषैले। ये सभी क्या है? विषैले हैं। नेक्स्ट है, किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होता? आंसर होगा टीनिया एवं जो अन्य सिस्टोडा होते हैं ना उनमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में आहार नाल पाई जाती है उस तरीके की आहार नाल इनमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? मीन मतलब मछली। आंसर है कैट फिश। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो वो है कैट फिश। नेक्स्ट है, कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो कौन सा ऐसा संघ है जिनमें जातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है? तो वह है आर्थ्रोपोडा। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीट होते हैं वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु संघ एनालिडा का सदस्य है? तो इनमें से ऐसा कौन सा संघ है जो कि एनालिडा का एक सदस्य है? तो वह कौन सा है? नीरिस। नीरिस किसका एग्जाम्पल है? एनालिडा के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटल फिश। कटल फिश किस संघ की सदस्य होती हैं? आंसर है कटल फिश जो होती है ये मोलस्का के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं? आंसर क्या हो जाएगा? जोंक, हाइड्रा और फीता कृमि ये किसके हैं? द्विलिंगी जंतु हैं। किन जंतुओं में कैटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? कीट। जो कीट होते हैं ना, उनकी जो बाह्य कंकाल होती है वो कैराटिन युक्त होती है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट जो श्वसन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश जो कीट होते हैं ये श्वसन ना वातक तंत्र से करते हैं, जैसा कि वातक तंत्र इनमें छोटा सा लगा होता है, उसी से इन लोग करते हैं। नेक्स्ट है, कीट वर्ग का महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो क्या है? तो कीट सारे किसमें? आर्थ्रोपोडा में। इनका महत्वपूर्ण लक्षण ये रिपीटेड है, तो वो क्या है? 3 जोड़ी पाद होते हैं, 2 जोड़ी एक जोड़ी यहाँ पर नेत्र यानी कि संयुक्त नेत्र होते हैं और संधित उपांग होती हैं। ठीक, तो ये सारी ही जो लक्षण है वो उनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मैलपीघी नलिकाएं होती हैं। तो मैलपीघी जो नलिकाएं हैं वो इसके बारे में बताना है कि मैलपीघी नलिकाएं क्या होती हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कीटों के जो उत्सर्जी अंग होते हैं ये मैलपीघी नलिकाएं होती हैं, ये कीट के उत्सर्जी अंग हैं। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? तो आर्थ्रोपोडा की जंतुओं में जो हल्का नीला रंग का रुधिर होता है ना, वो किसके कारण आता है? तो वो आता है हीमोसाइनिन। जैसे हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या कर देता है? रेड कलर बनाने का काम करता है। उसी तरीके से हल्का नीला जो आर्थ्रोपोडा में आता है इनके ब्लड में, वो किसके कारण आता है? तो हीमोसाइनिन के कारण आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखिए, फिश की तरह तो होती हैं, लेकिन उसका नाम भी आपको फिश दिखेगा लास्ट में, लेकिन वो वास्तविक रूप से फिश नहीं होती हैं। तो इनमें वही पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि वास्तविक रूप से भी फिश है? तो वो कौन सा है? समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है, वास्तविक सीलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? तो वास्तविक सीलोम जो है किसमें एक चीर के रूप में बनती है? मीसोडर्म। तो सीलोम जो है मीसोडर्म में बनती है। हमारा शरीर जो है वो डिवाइडेड रहता है, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बाहर रहता है, मीसोडर्म बीच में रहता है, एंडोडर्म अंदर रहता है। तो इसमें से जो सीलोम है वो बनता कहाँ पर है? मीसोडर्म में। नेक्स्ट है, झींगा किस संघ का सदस्य होता है? तो देखिए, झींगा जो होता है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में। देखिए, झींगा भी आर्थ्रोपोडा में आता है, कीट ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। और यहाँ पर जो मैलपीघन नलिकाएं होती हैं ना, उत्सर्जी अंग जो होते हैं, ये झींगा की उत्सर्जी अंग होते हैं, मैलपीघन नलिकाएं। नेक्स्ट है, अंडवृषण होता है। तो किसमें ऐसा है जो कि अंडवृषण होता है? आंसर क्या हो जाएगा? द्विलिंगी घोंघों में। तो अंड जो विषण होता है द्विलिंगी घोंघों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जंतु कीट नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा जंतु है जो कि कीट नहीं है? सो आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। नेक्स्ट है, जोंक के चोषक जो होते हैं वो स्थित होते हैं किस जगह में? आंसर क्या हो जाएगा? तो जोंक के जो चोषक होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? दोनों जो छोर होते हैं जोंक के, उन दोनों ही छोरों पर चोषक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किसके कारण आता है? फाइलेरिया जो रोग आता है किसके कारण आता है?
तो यहाँ पर फाइलेरिया जो रोग होता है वो किसके कारण आता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड कृमि। तो ये तो होती है वुचेरिया जो कि गोल्ड कृमि के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी, अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो मलेरिया होती हैं, जो परजीवी होते हैं, ये अमीबा ये सब होते हैं, इनके स्टडी को क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनकी स्टडी को कहा जाता है प्रोटोजोआ विज्ञान या फिर प्रोटोजूलॉजी, क्योंकि परजीवी को प्रोटोजोआ कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? नेक्स्ट है वर्गीकीकरण में वर्गीकी के समूह का जो सही आरोही क्रम है वो क्या है? स्पीसीज आता है, स्पीसीज से बड़ा जीन्स होता है, जीन्स से बड़ा फैमिली, और फैमिली से बड़ा होता है ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस रोग की कृमि की मादाएं जरायुजी होती हैं? तो ऐसा कौन सा कृमि है जिनकी जो मादाएं होती हैं वो जरायुजी होती है? तो वह आंसर हो जाएगा फाइलेरिया कृमि। जो फाइलेरिया कृमि होती हैं इनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकीकरण जो है ये 5 जगत का जो वर्गीकरण है इनमें जो नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु तथा मीथेन उत्पादक आदि जीवाणु को किस जगत में रखा गया है? यानी कि जो विटकर के द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया गया था उनमें इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है उसके बारे में आपको बताना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इन सब को रखा गया है मोनिरा के अंतर्गत। नेक्स्ट है एरिस्टोटल की लालटेन किसमें होती है? आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री आर्चिन। समुद्री आर्चिन यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है लिनियस द्वारा प्रस्तुत था जो जीवों के वर्गीकरण मुख्यतः आधारित थे। तो कार्ल लिनियस ने भी जो वर्गीकरण दिया था वो जो जीव का वर्गीकरण था वो किस आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया था? आंसर क्या हो जाएगा? संरचनात्मक लक्षणों पर। संरचनात्मक लक्षणों पर उनके द्वारा वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से किस में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं? चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो पैरामीशियम जो कॉर्डेटम है इसमें क्या होता है? 2 प्रकार के केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गमन के लिए नालपात किन में होता है? गमन के लिए जो नालपात होता है वो किन में होता है? आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा प्रेषित जंतु वर्गीकरण को कृत्रिम कहा जा सकता है? तो किनके द्वारा जो प्रेषित है जंतु वर्गीकरण जिनको कि कृत्रिम कहा जाता है? तो यह है लिनियस। लिनियस द्वारा जो वर्गीकरण किया जाता है वो कृत्रिम है। नेक्स्ट है जल सतह पर निश्चल उतारने वाला जो जंतु है वो कहलाता है?
आंसर क्या हो जाएगा? ये है प्लैंक्टोनिक। जल सतह पर निःशब्द उतारने वाले जो जंतु होते हैं वो प्लैंक्टोनिक कहलाता है। नेक्स्ट है, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? मोती का उत्पादन करने वाले जो जंतु होते हैं वो किस संघ में आते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्का। तो मोती का उत्पादन करने वाले जो जंतु होते हैं वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, संघ जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक उदाहरण आप बताइए। आंसर हो जाएगा सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा एग्जाम्पल है किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस का। नेक्स्ट है, 4 जोड़ी पात किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? किसमें 4 जोड़ी पैर आते हैं? ये है एरेक्नाइडा। जो एरेक्नाइडा होता है इनमें 4 जोड़ी पैर देखने को मिलते हैं। 4 जोड़ी मतलब टोटल 8। नेक्स्ट है, कीट कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो कीट कोशिकाएं हैं इनकी उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये है स्पंजों का। आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु जगत माना जाता है, क्यों? आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो यूग्लिना होता है ये पर्णहरित होता है, अर्थात इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसको पादप जगत में ना रखते हुए जंतु जगत में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतुओं की पोषण करता है, इसलिए ये एनिमल में रखा जाता है। नेक्स्ट है, एनाड्रोमस मछलियाँ वे होती हैं जो जाती हैं। तो एनाड्रोमस मछलियों के बारे में आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र से ज्वारनाद मुख में। तो एनाड्रोमस जो मछलियाँ होती हैं वे क्या होती हैं? समुद्र से ज्वारनाद मुख में जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? क्या होगा इसका? तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है इनमें से कौन सा है? आंसर है स्क्विड। स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टिक और माइट ये वास्तव में क्या हैं? आंसर हो जाएगा मकड़ी है। टिक और माइट जो है ये मकड़ी के वंश से हैं। नेक्स्ट है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी पकड़ी जो है किस ये मकड़ी है, ठीक है। मकड़ी जो होता है ये कीट से भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है। तो मकड़ी जो होते हैं ये कीट से भिन्न होते हैं। मकड़ी में क्या पाया जाता है? 8 टांगें पाई जाती है। कीट में कितनी पाई जाती है? 6 पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी इकाइनोडर्म जो होते हैं ये सजीव प्रजक होते हैं। तो ये क्या है? ये सही नहीं है। बाकी कौन कौन से राइट हैं? गोल कृमि में कोई भी परिसंचरण नहीं होता है, ठीक। दूसरा, अस्थिर मछलियों में वाताशय और आमतौर से विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, उपस्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो ये सारा सही है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, जुगनू के बारे में बताना है। जुगनू किसके अंतर्गत आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? कीट। जो जुगनू होता है ये कीट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कीट के अंतर्गत क्लासिफाई नहीं किया गया है? सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के बारे में बताइए। ये क्या है? एक मृदु कवची है। जो ऑक्टोपस है वो एक मृदु कवची है। नेक्स्ट है, किस समूह के सब जंतुओं के जीवन वृत्त में लार्वा प्रवस्था होती है? ऐसा कौन सा इसमें समूह है जिसके जीवन में एक लार्वा जो प्रवस्था है वो आती है? सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा समूह है? तो ये है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, घरेलू मक्खी और मेंढक और एस्किस। इनमें एस्केरिस, इनमें क्या होता है? लार्वा प्रवस्था आती है अपने जीवन काल में। नेक्स्ट है, सूची यहाँ पर दी हुई, देखिए इसको पूरी 10 तक दी हुई है। 10 तक को आपको मैच करना है। इसमें से पूरे एग्जाम्पल एक साथ याद होने वाले हैं। ये सारे ही फिश के टाइप हैं। कौन किसके अंतर्गत आता है इसको बताना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, फिर आप लोग मैच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट। हो गया? सो क्या क्या आंसर आया आप लोगों के? इसका आंसर क्या है पता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए कौन सा आया है आप लोगों का इसमें से ऑप्शन। डन। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आंसर दिया हुआ है वो लाइन से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन कीजिएगा। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, लाइन से ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, कांटेदार जो कीट भक्षी होता है इसके बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा, कांटेदार जो कीट भक्षी होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के स्तनी होते हैं। नेक्स्ट है, चमगादड़ों में प्रतिध्वनियों द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, इनमें चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि तरंग हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है, टाइम लीजिए, बताइए आंसर क्या होगा।
आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्य से टकराकर वापस आती है, चमगादड़ उन्हें ग्रहण करने की लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान करते हैं। यानी कि जो चमगादड़ हैं वो एक तरीके की साउंड यहाँ पर निकालते हैं, और मान लीजिए सामने कोई पेड़ है या पत्थर है, तो आवाज़ यहाँ से टकराएगी और फिर से वापस उनकी कान तक पहुँचती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई वस्तु है जिससे हमें थोड़ा इधर जाना है या इधर जाना है। ठीक, अगर सामने से टकरा कर वापस नहीं आई तो वो सीधा गुजर जाएगी। तो इस तरीके से वो ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विलुप्त सरीसृपों जैसा न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म कहलाने वाला जो सरीसृप है वो कौन सा है? आंसर है स्फिनोडॉन। तो प्राचीनतम विलुप्त जो सरीसृप हैं जिसको कि न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म कहा भी जाता है, ये सरीसृप हैं स्फिनोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौवालीसवीं हृदय किनमें होता है? यानी कि 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा स्तनियों में। ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चैम्बर वाले होते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय की विशेषता बताइए। मछलियों की जो हार्ट होती है उनके बारे में विशेषता जो होती है उसके बताइए। आंसर देखें, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, मछलियों की जो हृदय होती है इनमें क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, इसके बारे में बताएं। आंसर है, अपने द्वारा उत्पन्न जो उच्च आवृत्ति ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया था कि कोई भी जो ध्वनि है वो टकरा कर वापस आई, इट मीन सामने वस्तु है, ये उनको पता चल जाता है। और साउंड जो है वो टकरा कर वापस नहीं आएगी तो उनको पता चल जाता कि सामने खाली है। नेक्स्ट, चलिए, पक्षियों में जनन एवं पोषण के लिए विभिन्न भूभागों के बीच देशांतरण से क्या सिद्ध होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक प्राकृतिक प्रवृत्ति। पक्षियों में जनन एवं पोषण के लिए विभिन्न भूभागों के बीच देशांतरण से सिद्ध होता है एक प्राकृतिक प्रकृति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? तो इनमें से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मैमल है लेकिन डॉल्फिन मैमल है, सभी हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है वो मैमल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मैमल के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है, गंगा के डॉल्फिन होते हैं। बताइए। तो गंगा के डॉल्फिन जो होते हैं ये स्तनी होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया था डॉल्फिन स्तन के अंतर्गत आते हैं। अपरा या प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? अपरा या जिसको कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या काम करता है? जो भ्रूण होते हैं ना
उनको ये खाना पहुंचाने का काम करता है। तो अब ये किसमें बनता है? चलिए आंसर देखें। आंसर क्या हो जाएगा? यूथीरिया। जो प्लेसेंटा बनता है ना, ये किसमें बनता है? यूथीरिया में। नेक्स्ट है, उड़न लोमड़ी होती है, इसमें से बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बेल के श्वसन अंग होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े। जो वेल होते हैं ना, उनके श्वसन अंग कौन से होते हैं? फेफड़े। देखो, हर चीज़ में जो श्वसन अंग होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो वेल की बात करें तो वेल में कौन सा होता है? वो होता है फेफड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? छछूंदर स्तनपायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उड़ने वाले जो जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा चमगादड़। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है, मैमल्स आता है, मैमल्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? यानी कि 3 तो अपने मेल खा रहे हैं, एक जो है इससे अलग है। तो चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से मैच नहीं है? आंसर हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा ये अलग है बाकी तीनों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते हैं? एकिडना। एकिडना क्या है? सीधे बच्चे नहीं देते हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? जो सील है वो किस जाति का है? आंसर है स्तनपायी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन देखिए, बताइए। आंसर होगा इसका ऊंट। ये लोग क्या करते हैं? अपनी आंत में जल को ग्रहण करके रख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्तनियों के वे 2 लक्षण जो अन्य कशेरुकियों में नहीं होते हैं।
आंसर क्या हो जाएगा? स्तन ग्रंथियां, बाल। नेक्स्ट है, कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसमें जो जंतु होते हैं वो एक ही वर्ग के हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ये है व्हेल, ओटर और कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा। आंसर है प्रयुक्त द्विपादी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंतु अंडयुजी होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या होगा? वो है अमीबा। इनमें से कौन सा जंतु अंडयोजी होता है? नेक्स्ट है, एमनीओटा समूह में आते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि एमनीओटा में आता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप और पक्षी और स्तनी। ये किस में आते हैं? एमनीओटा में आते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मोनोट्रीमेटा जो नामक जंतु होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्सर छिद्र वाले जो स्तनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जंतु में बाह्य एवं अंतः कंकाल होता है? आंसर क्या हो जाएगा? सर्प। सांप में बाह्य और अंतः कंकाल दोनों होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर फिश जो होता है ये मछली नहीं है। इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष से बाहर घोंसला बनाता है? आंसर क्या हो जाएगा? वैक्टेल। नेक्स्ट है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियों के बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? छिद्र युक्त और वायु। पृष्ठ नालवान तंत्रिका पाई जाती है। सारे पृष्ठवंशियों में। पक्षियों की वायु कोश किसमें सहायक होते हैं? आंसर है शरीर भार को कम करने में। शरीर भार को कम करने में। नेक्स्ट है, अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए यंत्र होता है।
चमगादड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी पाई जाती है। आंसर है पेंगुइन जो पक्षी है पाई जाती है कहाँ पर, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है। आंसर हो जाएगा तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। जो कोबरा होता है ना, इसके दंश में क्या होता है, जो रोगी की मृत्यु का कारण बनता है, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। नेक्स्ट है, पाद विहीन उभयचर। वह है इक्थियोफिस। नेक्स्ट है, मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह कौन सा है, यह है पौधों का परागकण। पौधों का परागकण। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें लार्वा और प्यूपा प्रावस्थाएं होती हैं। इनमें से किसमें लार्वा और प्यूपा प्रावस्थाएं होती हैं, तो वह है लाख का कीट। इनमें लार्वा प्यूपा जो प्रावस्थाएं हैं ये आती हैं। नेक्स्ट है, श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं। मोम ग्रंथियां किनमें होती हैं, दूसरे से पांचवें। नेक्स्ट है, मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे जो सहायक है, तो वह है दीमक। दीमक लग जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा सेट वेक्टर पेशदों यानी कि रोकवाहक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई, चूहा, फ्ली, सी फ्लाई, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी वस्तु एक कीट के शरीर का स्राव करती है। तो कीट के शरीर का जो स्राव है वो क्या है, लाख। जो कीट होते हैं इनके शरीर से स्रावित होता है लाख। नेक्स्ट है, अफ्रीकी निद्रा रोग के बारे में बताना है। अफ्रीकी निद्रा रोग क्या होता है। तो देखिए, पढ़िए क्या है आंसर। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंजी के संक्रमण से ग्लाइसोमा पैल्पेलिस द्वारा वहन। नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। तो वो होगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वो क्या होते हैं, गर्म रुधिर वाले होते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर कौन कौन से होते हैं, मच्छर, चमगादड़, उल्लू।
नेक्स्ट है आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो ये है सरीसृप व पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया के बारे में बताइए। एम्फीबिया बताता है तो ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। तो एम्फीबियन क्या करते हैं? जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में आप देख सकते हैं मेंढक, ठीक है, मेंढक आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो निम्नलिखित में से ऐसे कौन है जो कि अंडे देता है, सीधा बच्चा नहीं देता? तो वह हो जाएगा एकिडना। नेक्स्ट है उड़ने वाला स्तनपायी है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि उड़ने वाला स्तनपायी है? वह है चमगादड़। चमगादड़ जो है मैमल्स के अंतर्गत आता है और ये उड़ने वाला है। बाकी हम मनुष्य जो होते हैं ये उड़ नहीं सकते हैं, हम भी मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की जो प्राथमिक विधि है वो कौन सी है? तो मधुमक्खी जो होते हैं आपस में जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, उसको कैसे आदान प्रदान करते हैं, उसकी जो विधि है वो कौन सी है? तो वह कौन सी है? नाच। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करते हैं? आंसर है प्यूपा। प्यूपा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का जो वास्तविक उत्पाद है वो कौन सा है? वह है मधुमक्खी सोम। नेक्स्ट है हमारे घरों के निम्नलिखित जीवों में से किन्हें हम परजीवी कह सकते हैं? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारे घरों के ऐसे कौन से जीव हैं जिन्हें हम परजीवी कह सकते हैं? तो वह कौन सा है? वह है फ्लीज। फ्लीज जो होता है ये परजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है? आंसर क्या हो जाएगा? जो मधुमक्खी की रानी होती है किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है? अंडारोपण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिप्नोसोमियासिस को फैलाने वाला जो कीट है कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सीसी मक्खी। ट्रिप्नोसोमियासिस जो कीट है
को फैलाने वाला जो कीट है वो कौन सा है? सीसी मक्खी। इनमें से कौन सा कीट सामाजिक है? ऐसा कौन सा कीट है जो सामाजिक है? आंसर क्या हो जाएगा? दीमक। दीमक है जो कि कीट सामाजिक है। नेक्स्ट है, गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक जो कीट होता है उसको बताना है। तो गन्ने की खेती के लिए सबसे जो अधिक हानिकारक कीट है कौन सा है? आंसर हो जाएगा पायरेला। पायरेला है। नेक्स्ट है हमारी कृषि एवं उद्यान पादपों के प्रमुख परागकर्ता हैं। आंसर हो जाएगा मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट है, रेशम किससे बनता है? आंसर क्या हो जाएगा? रेशम किससे बनता है? लार्वे की लार्वा जो होता है इसकी लार ग्रंथियों से। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी टिड्डी एकाकी रहेगी या यूथचारी, यह किस पर निर्भर करता है? रेगिस्तानी टिड्डी या एकाकी रहेगी या यूथचारी, ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है भोजन और जलवायु पर। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? आंसर हो जाएगा रेशम कीट। इनमें से किसमें निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी होता है? तो वह है रेशम कीट। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है? तो प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है? मधुमक्खियों में। नेक्स्ट है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मधुमक्खियों को देती हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? वॉन फ्रिस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कीट है? आंसर है मॉथ, जिसको कि पतंगा कहते हैं। यह भी एक कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार एवं फोड़े के रोग को फैलाने वाला जो कीट है वो कौन सा है?
आंसर है सैंड फ्लाई। कालाजार और जो फोड़े होते हैं इनके रोग को फैलाने वाला जो कीट है यह है सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? एपीकल्चर मधुमक्खी। निम्नलिखित में से रोग में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? सो आंसर क्या होने वाला है इसका? आंसर हो जाएगा जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आएगा? तो हम सभी जानते हैं जो व्हेल होती है वो क्या होती है? स्तनपायी होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अब देखिए सबसे बड़ा इसमें से बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? वह है व्हेल मछली। नेक्स्ट है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? कौन सा होगा? स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। वन टू थ्री और यहाँ पर क्या है? पराग कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग होता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग किस में होता है? देखिए आंसर हो जाएगा जैविक कीटनाशी। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर जंतु दी हुई है, उन पर विचार कीजिए। सो आंसर इसका क्या होगा? केवल 1 और 3, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। ये क्या है? स्तनधारी हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें और प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? करेक्ट कीजिए इसको। ये है जंतु। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें ये 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर देखिए होगा 3 चैम्बर वाला जो होता है वो कौन सा होता है? मेंढक। ठीक है, मेंढक 3 चैम्बर होता है हार्ट इसका। नेक्स्ट है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि अंधेरे में अपने शरीर से जो प्रकाश है उसको उत्पन्न करते हैं। आंसर इसका क्या होगा? वह हो जाएगा बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस जो होता है ये ऐसे कीट होते हैं जो कि अंधेरे में भी अपने शरीर से कुछ जो प्रकाश है वो उत्पन्न करते हैं।